और पूरे 2 साल बाद जब कोरोना काल के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं को ये मौका मिला कि वो बाबा के दर्शन कर पाए, तो भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। और सावन के महीने में शिव की आराधना देश ही नहीं दुनिया भर में की जा रही है। तभी तो संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भी भोजपुरिया समाज के लोग बेहद उत्साहित हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ लोगों ने दुबई के शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। दुबई में बिहार के कई जिलों के लोग रहते हैं। यही नहीं, अबू धाबी और शारजाह तक के श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में दुबई के शिव मंदिर पहुंचते हैं और भोले शंकर की पूजा आराधना करते हैं। भोजपुरिया परिवार के लोगों में किस कदर शिव जी की पूजा को लेकर उत्साह है, आप भी देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश मिश्रा भोजपुरिया परिवार से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। और आज हम मौजूद है बरदुबई शिव टेम्पल में। सावन का महीना है और सावन की बात अगर की जाए तो सावन जो है बहुत ही हमारे हिंदू संप्रदाय में बहुत ही एक पवित्र मंथ माना जाता है। और सावन में जो भी भक्त शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम करेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बरदुबई टेम्पल में हम लोग मौजूद हैं। आज कांवड़ यात्रा हो रही है दुबई में बरदुबई लोकेशन पे। साही जी जो है हमारे भोजपुरिया परिवार के मुख्य आयोजन करता है। तो साही जी, ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो साही जी, ये प्रोग्राम कैसे बना और आज का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कुछ अवगत कराते। नहीं, हम लोग बहुत दिन से होली के बाद से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। तब तक अचानक हम लोग बैठे थे, हुआ कि पिछले भी हम लोग करते आए हैं कि अभी सावन का महीना है तो एक दिन सब लोग एक ड्रेस में एक इसमें चलें और वहाँ चल करके सब लोग यहाँ शिव मंदिर में अपना जलाभिषेक करें। सब लोग तो यहीं अपने बैठे हुए थे, हुआ कि अभी बहुत दिन से नए प्रोग्राम होते, एक ग्रुप में एक साथ सब लोग बच्चे लेडीज जो एटलीस्ट बच्चे जाने कि क्या है सावन का महीना और किस तरह से है। तो मेन इनको जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो और हमारे साथ है रश्मि तिवारी जी। नमस्ते जी। तो रश्मि तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के मास के लिए। तो आज क्या करने वाले हैं मंदिर में, उसके बारे में कुछ लोगों को अवगत कराते हैं। और श्रावण मास किस लिए मनाते हैं हम लोग कैमरा के सामने। हाँ जी। सबसे पहले ये तो शंकर जी का होता है और हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं सावन के महीने में। बचपन से ही हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि जल चढ़ाना है, बेलपत्र। यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता है, फिर भी जितना ही हम लोगों से हो पाए तो हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं और ऐसे पूजा पाठ करते हैं शंकर जी का मंदिरों में जाके। तो हम लोग से यहाँ पे जितना हो पाता है हम लोग वो तो करते ही हैं। बाकी सावन महीना में बोला भी जाता है कि शंकर जी कैलाश से आते हैं यहाँ पे धरती पे और अपने सारे भक्तजनों को देखते हैं और सब लोग उनकी आराधना करते हैं और सबको वो अपनी मनोकामना, सब भक्त अपने मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले तो बताएं आपका नाम और कहाँ से आई हैं। मेरा नाम मोनालिसा है। मैं शारजाह से आई हूँ। और सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम बोले। बम बम बोले। हाँ, तो जैसे कि अभी रश्मि बहन ने बोला, हम लोग सब लोग यहाँ सावन के महीने में एक जगह एकत्रित हुए हैं जलाभिषेक के लिए। तो बस कहते हैं ना, भोले बाबा प्यार के भूखे हैं और हम लोग बस प्यार से जा रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे और सब लोग जो है एक दूसरे से मिलके यहाँ पे सावन के महीने को, पवित्र महीने में हम लोग सब एक दूसरे से मिलजुल के और अपने घर की ओर चले जाए। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी बात की है आपने। तो नवीन जी के बारे में अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में कहूँ तो नवीन जी हमारे भोजपुरी के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नवीन जी की जो पकड़ है भोजपुरी में, हमने काफी मौकों में आपसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। वैसे हमारी भोजपुरी कमजोर है, बट जब भी कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ सीख पाऊँ मैं। तो नवीन जी, कुछ भोजपुरी में रुआ बताई सावन मास के बारे में, आज के उद्देश्य के बारे में, एकदम बिल्कुल भोजपुरी अंदाज में तनी बताइए कैमरा के सामने। थोड़ा सा जोर से। हाँ, ऐसा मान्यता बा कि समुद्र मंथन जो भई रहे, हाँ जी,
तो सावन के महीना में ही भइल और भगवान शिव जोन बारे महादेव हाँ जी, जब विष के ग्रहण किलन हाँ हाँ, तो विष के बहुत नकारात्मक उनका ऊपर असर भइल, कंठ नीला भ गईल, हाँ, हाँ। बहुत सारा नकारात्मक असर भइल। तो देवता लोग जलाभिषेक कैले रहे। हाँ हाँ, तो कहानी कुछ ऐसे ही बाटे, हाँ। और भी कहानी बाटे। हाँ, बाकी संक्षिप्त में आज तक टाइम के कमी बा। परशुराम जी रहले, हाँ। रावण जलाभिषेक कैले रहले, हाँ। लेकिन बिहार से जोन कनेक्शन बाटे तो हम बताओ जहाँ हाँ जी, तनी कैमरा के सामने तनी देख के। बिहार में गंगा धाम सुल्तानगंज जोन क्षेत्र बाटे, हाँ जी, तो सुल्तानगंज में उजा उत्तर वाहिनी गंगा बाड़ी। तो गंगा जी के उत्तर वाहिनी गंगा जी से उजा से जल लेके भगवान राम जोन बारे तो जलाभिषेक करे खातिर बाबा धाम देवघर गए। अच्छा, करीब करीब 105 किलोमीटर के यात्रा बाटे। तो उस गंगा धाम से देवघर के जो यात्रा रहे, भगवान राम के उहे कांवर लेके कांवर में जल लेके उजा से जल लिहल जाला, आप फिर बाबा धाम जाके तो तभी प्रथा चालू